दोस्तों सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी हमारे पास एक भैया आए हुए हैं, इनका कुछ सवाल है और जो सवाल उनका है उस सवाल का हम इसमें निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल आपका क्या है? मेरा सवाल यह है ना कि पूरा वर्ल्ड में जिस तरह से तख्ता पलट हो रहा है, तो तख्ता पलट हो जा वहाँ का सरकार चेंज हो जा रहा है। यहाँ का तकरीबन 2014 से शासन कर रहा नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के साथ सरकार, और यहाँ का जो कोई नेता है जैसे कि राहुल गांधी है, तो बार बार कर रहे हैं कि वोट चोरी, तो आरोप लगाएंगे, केस करेंगे, तो ऐसे होता है। तो इस तरह के मामला के मतलब कि सब नहीं हो रहा है, उनको से नहीं हो रहा है। तो आपको क्या राय, मैंने क्या बताना चाहते हैं कि मतलब आपका सीधा सीधी क्वेश्चन ये है कि पूरा वर्ल्ड भर में तख्ता पलट जिस तरीके से हो जा रहा है, इंडिया में भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंडिया में जो अभी मौजूदा सरकार है वो एक मजबूत सरकार है और 140 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। हाँ, बात सही है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में देख लीजिए, जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया, जो कि एकदम बिल्कुल जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी, उनको उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया। अभी आप पाकिस्तान में चले जाइए, जिस तरीके से इमरान खान की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया, इसी तरीके से मतलब अलग अलग जगहों पर तख्ता पलट किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में ये सब नहीं हो रहा है। मतलब अलग देश में अगर आप देखेंगे, पूरा विश्व भर में देखेंगे तो वहां पर अशांति है, लेकिन हमारे देश में शांति व्याप्त है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे देश के लिए गर्व की बात है, और हम इस देश का नागरिक हैं, इसलिए हमें भी गर्व होता है। हमारी इस जो अभी मौजूदा जो सरकार है इसके शासन पर हमें गर्व होता है कि हमारी जो सरकार है एकदम मजबूत सरकार है। और जिस तरीके से आप बताएं कि राहुल गांधी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है। अभी आप देख लीजिए कि एसआईआर का विरोध किया गया था, जबकि आपको बता दें राहुल गांधी जी संविधान का किताब लेकर घूमते रहते हैं कि संविधान बचा रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या उस संविधान में यही चीज लिखा हुआ? आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 उठा करके देखिएगा तो उसमें क्लियर वर्णन है कि जो भारत का नागरिक नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। तो एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब क्या है? भारत का नागरिक नहीं है। एसआईआर के मुताबिक वही तो काम हो रहा है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? जो मतदाता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, मतलब जो मतदाता का मृत्यु हो चुका है, देहांत हो चुका है, उसका मतदाता सूची से नाम काटना है। पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि अगर कोई मतदाता अगर यहाँ पर है, रहता था पहले, लेकिन अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, तो उस मतदाता का यहाँ से नाम काटना और जहां पर है वहां पर उसका नाम जुटेगा। और तीसरा मुख्य उद्देश्य क्या था एसआईआर का? जो हमारे देश में घुसपैठिए आए हुए हैं उसको बाहर करना। और तीसरा मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक मतदाता का एक ही मतदाता सूची हो, एक ही मतदाता पहचान पत्र हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो एसआईआर क्या है? एकदम संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान के अनुसार से काम हो रहा है। तो जिस तरीके से एसआईआर का विरोध किया गया पश्चिम बंगाल में, तो क्या राहुल गांधी को वहां पर संविधान खतरे में नहीं नजर आ रहा है? संविधान के अनुसार से काम हो रहा है। एसआईआर क्या है? एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तो हमारे और आपके द्वारा, जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने ये सब बातें जा रही हैं आज के डेट में। पहले क्या था? पहले सोशल मीडिया नहीं थी, अखबार नहीं था, नेता कोई बात बोलते, झूठा आरोप लगाते, लोग मान जाता था। और जो अभी आपको बताया एग्जाम्पल दिए बांग्लादेश की, तो मोहम्मद यूनुस जो है वो क्या किए? वो यही बात वहां पर करते रहे। शेख हसीना की जो सरकार थी तो जनता के सामने नैरेटिव फैलाते रहे कि यहाँ का जो निर्वाचन पद्धति है वो गलत है, निर्वाचन पद्धति गलत है। तो वहां पर जिस तरीके से तख्ता पलट हो चुका, तो राहुल गांधी भी अब देख लिए कह रहे यार वहां पर तख्ता पलट हो गया, और मोहम्मद यूनुस वहां पर निर्वाचन पद्धति पर आरोप लगाए और वहां पर तख्ता पलट हो गया, तो क्यों ना भारत में किया जाए? इसलिए राहुल गांधी जो झूठा आरोप लगाते रहे, और राहुल गांधी को कहा जा रहा है भाई कि अगर आपको लग रहा है कि वोट चोरी होता है तो आप कोर्ट जाइए। बात एकदम पकड़े हैं, आपके बात पकड़े हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, राहुल गांधी को भी कहा जाएगा कोर्ट जाइए इस बात को लेकर के। अब हालांकि कोर्ट भी गए राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी को सफा नकारा गया। वहां पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई ये बिल्कुल पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में लिखित है, तो क्यों नहीं एकदम होना चाहिए। बात सही है। तो राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि हमारा तो भाई जो वोटर है वो घुसपैठिए हमारे वोटर हैं, और जब घुसपैठिए ही चले जाएंगे तो हमारा वोट देने वाला रहेगा कौन? और जिस तरीके से बिहार को विधानसभा का जो चुनाव हाल फिलहाल में हुआ, तो आप देख सकते हैं कि और कुछ जो
क्या वो बोलते हैं, जो आरजेडी का जो वोटर था, जो कट्टर वोटर जिसको कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए हम आरजेडी को छोड़ किसी को वोट नहीं देंगे। तो वैसे वैसे वोटरों का ये कहना है कि भाई पिछली बार आरजेडी का लगभग 70 प्लस उसका सीट आया था, लगभग 80 के आसपास में, लेकिन इस बार 25 पर ही कुछ सिमट कर रह गया। इसका मतलब है कि वोट चोरी हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि SIR के कारण कितने लोगों का नाम कट गया, लाखों में नाम कटा है, घुसपैठिया का नाम कटा है, जबकि और वही सब उनका वोटर थे। तो जब वो वोटर कटे गए, उनके जब वोट ही कट गए, कहानी खत्म हो गए, उनका सीट आएगा कहां से? और जिस तरीके से आप कहते हैं कि वोट चोरी है, अरे भाई वोट चोरी है तो जिस तरीके 15 साल तक लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कैसे है, अगर वोट चोरी होता तो क्या 15 साल तक ममता बनर्जी की सरकार रहती? वहां पर केरल में रहती सरकार। आप यहाँ पर जानते हैं, अब कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे, अरे यार तुम तो मोदी के चमचे लगते हो, मोदी का अंधभक्त लगते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं मोदी का अंधभक्त लगता हूं आपको, तो आप हमें अंधभक्त ऐसे कैसे कर दीजिएगा? हम कहां पर गलत हैं? वहां पर आप मिनट, टाइम, सेकंड आप नोट करके लिखिए, बताइए हमें कि हाँ यहाँ पर आप गलत बोले हैं। तब बकायदा आप विश्वास कीजिए, हम उस बात को सुधारेंगे, क्लियर कट वहां पर सुधारेंगे। लेकिन आप अगर हमें ऐसे ही अनभक्त कर देंगे तो सुन लीजिए, हमारा जवाब इतना पैनी रहता है, इतना खतरनाक रहता है कि आपको क्षतिग्रस्त कर देगा। इसलिए आप सोच समझकर कमेंट किया कीजिए और हमारी पूरी बात को समझिए, उसके बाद में कमेंट कीजिए। क्या है, शुरू में लोग स्टार्टिंग में कुछ 1-2 मिनट देखते हैं, उसके बाद तुरंत कमेंट कर देते हैं भाई कि तुम मोदी के चमचे लगते हो। तो ये सब बात जो है अब जनता के दिमाग में आ चुका है। पहले क्या था, आपको शुरुआत में बताया कि पहले क्या था कि सोशल मीडिया का युग नहीं था, जो पेपर वगैरह, न्यूज पेपर वगैरह पहले नहीं चलता था उतना। तो जो नेता लोग जो जहां पर भाषण देते थे वो बहुत ही नैरेटिव फैलाते थे, लोग मान जाता था। लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया का युग है, हर व्यक्ति के पैकेट में अब न्यूज है, पल पल की खबर आपको मिल रहा है उसको। तो अब जनता भी अब समझ रही है किसे हमें वोट देना है, किसे हमें सत्ता पर बैठाना है और किसे नहीं बैठाना है। और आप देख लीजिए कि 2014 से लेकर के 26 आ गया, आज 1 जनवरी है, 26 आ गया। तो आप देख लीजिए कि 10 सालों तक 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी शासन में आई, सत्ता में आई, और तीसरी बार भी अगर गठबंधन की भी सरकार बनी है तो 1984 के बाद में इकलौता ऐसा पार्टी है जो अकेले 240 सीट लेकर के आई है। अगर नेहरू की बात को छोड़ दिया जाए तो, नेहरू की शासनकाल को छोड़ दिया जाए तो लगातार वो 3 बार बने थे, मतलब 15 साल तक रहे थे। लेकिन 10 सालों तक तो पूर्ण बहुमत के साथ रहे, और तीसरी बार जब जनता उनको चुना तो गठबंधन के बैसाखी के सहारे तो जरूर है, गठबंधन के साथ तो जरूर है, लेकिन इकलौता ऐसी पार्टी है जो गठबंधन के होने के बावजूद भी 240 सीट लेकर के आई। तो जनता अब ये बात समझ रही है कि हमें किसको सीट पर बैठाना है, किसको पावर देना है। और आने वाले समय में पूर्ण बहुमत फिर आएगी बीजेपी की शासन, आप देख लीजिएगा, यकीन मानिए अगली बार भी बीजेपी का शासन जरूर आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी। तो यहाँ की जो सरकार है मजबूत सरकार है, और जो अलग अलग देशों में जो सत्ता पलट हो रहे हैं यहाँ पर नहीं होगी। अभी जिस तरीके से बहुत सारे जगहों पर कोशिश किया गया, का नाम आपका सही है, आप जो क्वेश्चन किए थे, अलग अलग जगहों पर कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ पर जो मजबूत सरकार है उसको अच्छे से हैंडल करती है। तो इस तरीके से जो राहुल गांधी हैं अब इस बात को समझ चुके हैं कि अब हम जनता के द्वारा चुन करके सत्ता पर स्थापित नहीं हो सकते हैं, सत्ता हमें हाथ में नहीं आ सकती है। तो क्यों ना उसको तख्ता पलट किया जाए, क्यों ना झूठा आरोप लगाया जाए मौजूदा सरकार के ऊपर में, और बार बार अगर आरोप लगाएंगे तो जनता एक दिन सच मानने लगेगी, और जनता जब सच मानने लगेगी तो उस जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ उसके खिलाफ में उसके दिमाग में एक नेगेटिव उत्पन्न होगा, और जनता भी समझ कि अगर यार ये तो वोट चोरी के द्वारा सत्ता पर आया है, तो पलट करने की कोशिश किया जाए। लेकिन यहाँ की जो सरकार है एकदम मजबूत सरकार है, और चूंकि अब यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनके ऊपर राहुल गांधी के द्वारा लगातार झूठे आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, और ये मामला जब कोर्ट में जा रहा है तो कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी जी। और उसी तरीके से आप देखिए कि जो भी अभी मौजूदा जो सरकार है वो कोई भी अगर जन कल्याण कार्य कोई करती है, कोई काम करती है, उसका विरोध करते हैं।
जिस तरीके से अभी संसद में एक VBG राम जी बिल 2025 जो बिल आया था, इसका विरोध किए। प्रियंका गांधी कहती हैं कि इसमें राम जी का नाम कैसे आ गया और इसमें महात्मा गांधी जी का अपमान किया जा रहा है। और एक कांग्रेस के एक नेता है शशि थरूर जी कहते हैं कि राम का नाम बदनाम मत करो। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी जो कम से कम इस मामले में चुप रहे हैं। पूरा नाम तो उन्हीं खानदान का नाम है, गांधी नेहरू योजना, इंदिरा गांधी योजना, राजीव गांधी योजना, और अभी भी कुछ दिन पहले तक राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, जो कि अभी चेंज कर दिया गया है। अभी चेंज करके मेजर ध्यानचंद हो गया है, मेजर ध्यानचंद। हाँ, तो दिया जाता था। तो पूरा का पूरा नाम तो उन्हीं के परिवार का नाम है। और प्रियंका गांधी सदन में इस बात को स्वीकारी है कि जो महात्मा गांधी हैं वो हमारे परिवार से नहीं है, लेकिन हमारे परिवार जैसे हैं। तो फिर तो आप पूरा का पूरा उन्हीं के पास आ गया। और हम पूछना चाहते हैं कि जब राम जी का नाम आ गया तो राम जी का नाम बदनाम कैसे हो गया, जबकि महात्मा गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम। तो उनका जो शरीर था, उनका जो विचार था, पूरी तरीके से राममय विचार था। तो राम का नाम आ गया तो महात्मा गांधी का अपमान कैसे हुआ? ना जी, अपना अपमान कैसे हुआ? और हम एक खुद कह रहे हैं, हम ये बात बता रहे हैं कि आप ही के जो प्रियंका गांधी वो कहते हैं कि नाम हटाने से बदनाम हो रहा है, और शशि थरूर जी कहते हैं कि नाम जोड़ने से बदनाम हो रहा है। तो भैया आप ही हमें खुद बता दीजिए कि नाम जोड़ने से बदनाम या हटाने से बदनाम है। वो लोग को अपने नाम चाहिए, हमको तो लगता है। आप ही बता दीजिए ना वो लोग का अपना नाम कि चाहिए। भाई नाम काटने से, नाम हटाने से अपमान हो रहा है कि नाम जोड़ने से अपमान हो रहा है। सीधा सीधा नहीं कर रही है, लड़की है, प्रियंका गांधी लड़की है, तो हम प्रियंका गांधी नाम दिखाना चाह रही है डायरेक्ट। बताइए तो। अब ये सब चीजें हैं, बोलने में लाज लग रहा है। तो ये सब चीजें हैं और ये सब जनता चीज को समझ रही है। और जो अभी शासन है, अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताएं कि मैं सिर्फ बीजेपी का बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरीके से आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में 15 सालों से है, केंद्र की विपक्षी पार्टियों की सरकार है, केरल में है केंद्र की विपक्षी पार्टियों की सरकार है, और अभी जो गुजरात में 2002-2001 के आसपास से अभी तक बीजेपी का ही शासन चल रहा है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुआ है। करीब 25-26। हाँ, तो यहाँ पर जो भारत में है, तख्ता पलट के तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर एंटी इनकन्वेंसी भी काम नहीं कर रही है। अब एंटी इनकन्वेंसी प्रो एंटी इनकन्वेंसी बन चुका है। तो आप संतुष्ट हुए इस बात से, इस सवाल से? बिल्कुल, मेरे इस जवाब से संतुष्ट हुए? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हुए सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है, ये जो हमारा जो बात वार्तालाप हुआ, ये आपको कैसा लगा? ये जो एनालिसिस किया गया, ये आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।